ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं इच्छा मुक्त आत्मा हूँ। बहुत गहरी बात आज बाबा ने समझाई है कि इच्छाओं से पूरा मुक्त कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? जिसे सर्व प्राप्ति हो चुकी हुई हो। इस दुनिया में सर्व प्राप्ति किसी को हो सकती है? फिर भी जो पसंद, जो चाहिए, क्या वो सब कुछ सबको मिल सकता है? जो चाहिए, जो पसंद मिल सकता है? ये पक्की बात है कि इच्छा मुक्त वही हो सकता है जिसे सर्व प्राप्ति हो। पर क्या सर्व प्राप्ति हो सकती है? परंतु बाबा ने कहा हो सकती है। किसको हो सकती है? जिसको सब कुछ अच्छा लगे। जो हो चुका वाह, जो हो रहा वाह, जो होने वाला वाह। जिसको सब कुछ अच्छा लग रहा वो प्राप्ति स्वरूप आत्मा है, और उसी को कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। नहीं तो अच्छा ना लगने का विषय ऐसा है कि मनुष्य का मन इतना बेईमान है कि अच्छे से अच्छे में भी गलतियां निकाल देगा। निकालने वाले तो भगवान की भी गलतियां निकाल दिया करते हैं। ज्यादा गलतियां वही निकालते हैं, ज्यादा असंतुष्ट वही लोग होते हैं जिनको दुनिया में सब कुछ मिला है। जिनको कम मिला है शायद कम असंतुष्ट है, जिनको ज्यादा मिला है, ऐसा है कि नहीं? ज्यादा मिले वाले राजी है क्या? ज्यादा मिले वाले और ज्यादा होशियारी से उसकी मीन मेख निकलते। आज बाबा ने और चेन बताई। कौन है इच्छा मुक्त जिसको सर्व प्राप्ति है? सर्व प्राप्ति किसको है? जिसको सब कुछ अच्छा लगता है। पर सब कुछ अच्छा किसको लगता है? जिसने दिल में दिलाराम बिठाया है, उसका दिल ऐसा हो जाएगा बाबा के प्यार से, सुख से, आनंद से भरा हुआ। उसी के दिल से आवाज निकल सकेगी कि पाना था सो पा लिया, बस मिल गया, और कुछ चाहिए नहीं। वरना आज सारा संसार इच्छाओं का गुलाम होके नाच रहा है। सबके नाक में इच्छाओं की नकेल पड़ी है। जैसे घोड़ा कितना शक्तिशाली होता है, पर नाक में नकेल आ जाए तो एक कम शक्ति वाले मनुष्य का भी गुलाम होकर दौड़ता फिरता है, क्योंकि नाक में नकेल पड़ी है ना। जीवन किसी और के कंट्रोल में है ना, उसकी नकेल कोई और खींच रहा है, चाबुक कोई और मार रहा है, लगाम किसी और के हाथ में चली गई है। तो इच्छाएं हमारी लगाम को दूसरों के हाथ में दे देती है। इसलिए कहते इच्छाएं नचाती हैं, बेलगाम घोड़ा बना देती हैं मन को। तो इच्छाओं के बजाय हमारी भाषा है वाह वाह वाली। तो बाबा ने आज समझाया है, जिन बच्चों ने दिल में दिलाराम को बिठाया, वो बच्चे हमेशा वाह वाह का गीत गाते हैं। स्वप्न में भी कभी उनके मुख से हाय शब्द नहीं निकलेगा, स्वप्न में भी नहीं निकलेगा।
वह हमेशा गाना गाएंगे, जो हो चुका सो वह, जो हो रहा सो वह, जो होने वाला सो वह। तो ऐसे जो वह के गीत गाने वाले हैं, उनको सब कुछ अच्छा लगता है। तो अच्छा उसी को लगता है सब कुछ जिसको इच्छा नहीं है। ये दोनों बातों का आपस में कोरिलेशन चेक करो। बाबा कहते सब अच्छा लगे, पर हमें लगता नहीं है। क्यों? कोई इच्छाएं और कामनाएं अंदर हमें नचा रही है। तो अच्छा होते हुए भी इच्छा होने पर अच्छा नहीं लगता है, और अच्छा न होने पर भी चाहे चारों तरफ लोगों को लगे ये गड़बड़ वो गड़बड़, परंतु मेरे को इच्छा नहीं है तो अच्छा न वाला भी अच्छा लगेगा। बाबा ने शब्द कितना अच्छा समझाया कि ऐसे बच्चों को स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकलेगा। हाय माना अभाव, वह माना भरपूर प्राप्ति। हाय माना कुछ गैप है ना, कुछ पसंद नहीं आया, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ अपने अकॉर्डिंग नहीं है, कंफर्टेबल फीलिंग नहीं है, तो हाय शब्द आता है। वह शब्द माना जो भी है, आई एम कंफर्टेबल, आई एम सेटिस्फाइड, सब पसंद है, सब अच्छा है। जो भक्ति में शब्द यूज किए हुए हैं बहुत अच्छे, वो भी तेरा बहाना मीठा लगे, जो है तेरा बहाना मीठा लगे, तत्ते तवे पे बिठा दिया, कहते तेरा बहाना मीठा लगे। वाह वाह का गाना था, तत्ते तवे पे बैठे, भुन रहा है शरीर, फिर भी तेरा बहाना मीठा लगे। क्या चीज है? इच्छाओं से पार अंदर है प्राप्ति स्वरूप। तभी बाबा ने कहा दिल में बैठे जब दिलाराम, तब ये गीत बजता है, क्योंकि दिलाराम बाबा के पास सारा स्टॉक है। जो कुछ मुझ आत्मा को आज कल परसों जब भी चाहिए, बाबा के पास सब कुछ है। बाबा ऑल इन वन है, और दुनिया में किसी के पास भी मेरे लिए पूरा स्टॉक नहीं है, किसके पास भी नहीं है। आप लाख जोर मार लो, लाख लोगों को ब्लेम कर लो, तुम मेरे लिए ये करो वो करो, मैंने किया तुमने नहीं किया, जो मर्जी कर लो, बेचारों का अपना डब्बा खाली है, उनका कोई कसूर नहीं है। बाबा कहते मेरे से मांगो भी नहीं, सिर्फ मेरे को दिल में बिठा के रखो, मैं तुम्हारे दिल में तुम मेरे दिल में, तो सब मिल जाने वाला। फील करते हैं हम अंदर, जैसे आत्मा भरती है, अंदर से सुख झरता है, आनंद फीलिंग आती है मिलन में, बाबा से सुख प्राप्त होता है। जो सच्चा प्यार मिलता है उसके तो कोई मुकाबला ही नहीं है, पूरी दुनिया में कोई दे नहीं सकता है। तो ये जो सूक्ष्म प्राप्तियां हैं, ये स्थूल अभावों से भी लड़ जाती हैं। स्थूल के सारे अभाव बाबा ने यहाँ तक कहा हुआ है, समझो अंत में विनाश काल में चारों तरफ अकाल पड़ेगा, खाने को अन्न का दाना नहीं होगा। बाबा तुमको सूक्ष्म वतन में शुभी रस पिला देगा। अब कौन सा शुभी रस होगा? वो गिलास में पिया जाता है, वो मुंह में जाता है, वो पेट में जाता है। कौन सा शुभी रस? बाबा की मिलन की फीलिंग होगी, प्यार की फीलिंग होगी, देह से डिटैचमेंट होगी, दुनिया से डिटैचमेंट होगी। वो बाबा ने शब्द कहे हुए हैं, तुमको वतन में शुभी रस पिला देगा, तुम्हें दाल रोटी खिलाता रहेगा। उस समय की दाल रोटी हमें 36 प्रकार के व्यंजन की फीलिंग देगी। तो जिसको आज कहा सर्व प्राप्ति स्वरूप इच्छा मुक्त होंगे, तो सर्व प्राप्ति का ये अर्थ कभी न लेना कि बाहर जो चाहिए वो सारी लिस्ट मेरी कंप्लीट है, वो कभी भी नहीं होने वाली है। आप भय बूढ़े, तृष्णा भई जवान। कलयुग के लिए तो गीत निकाला हुआ है, कभी इस जहां में किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। मुकम्मल किसको मिलना ही नहीं है ना, क्यों? खोट यहाँ है। उसको कभी भी मीन मेक निकाल 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 कहते रहेंगे, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, अब ये मिला और चाहिए और चाहिए। एक इच्छा पूरी करो तो उसको वरदान होता है,
10 पैदा करके जाती है। एक इच्छा 10 नई इच्छाओं को जन्म देती है। इसलिए इच्छाओं को सुरसा का मुंह कहा गया है। सुरसा के मुंह को कंपीट नहीं किया जा सकता कि सुरसा का मुंह बढ़ता है और तुम साइज बढ़ा दो। साइज बढ़ा दो मतलब उसकी सप्लाई बढ़ा दो। डिमांड बढ़ी तो सप्लाई बढ़ा दो। नहीं, जितनी डिमांड्स बढ़े सप्लाई मत बढ़ाओ, सूक्ष्म हो जाओ, और कम और कम और कम कर दो। इच्छाओं की पूर्ति सप्लाई बढ़ाने से कभी नहीं होती कि डिमांड आई पूरी करो, डिमांड आई पूरी करो, डिमांड आई पूरी करो। जितनी पूरी करोगे उसको पूरी करने के बजाय भीतर जाओ। मक्खी साइज क्यों बताया? सूक्ष्म सूक्ष्म प्राप्तियों की तरफ जैसे ही मुख करोगे तृप्ति की बरसात होगी, संतुष्टता का गाना मन गाएगा, वाह वाह का गाना निकलेगा, पालिया की फीलिंग आएगी, मिल गया अब कुछ नहीं चाहिए, इट्स ओके नाउ। हम ब्राह्मणों का ही तो गाना है ना, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। वो पा लिया माना सिर्फ ये भी नहीं कि मुझे पता चल गया, शिव बाबा आ गया, मैं कहूँ बस और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ये पता चलने के बाद भी उसकी श्रीमत पर चलना, उसकी यादों में रहना, हर कर्म में ज्ञान को यूज करना, उसके साथ को यूज करना। सिर्फ एक शब्द नहीं है कि निरंतर बाबा की याद से सब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी और फिर फील करते हैं निरंतर तो बाबा याद रहता नहीं। जो कर्म कर रहे होते हैं उसमें बुद्धि चली जाती है। कल परसों अगले महीने जो करना है उसकी प्लानिंग होने लगती है। बीच में और कई तरह की समस्याओं में डाइवर्शन हो जाती है। तो निरंतर बाबा को याद रखना माना हर बात में बाबा की शिक्षाएं यूज करना, श्रीमत का साथ लेना, जिससे प्यार है उसका हुक्म यूज करना, वो है याद, वो है साथ। बाकी सिर्फ बैठ के ये तो नहीं सोचते रह सकते आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, बाबा की किरणों के नीचे हूँ। किसी को लगता है बाबा को निरंतर याद करना माना बार बार वो रटी रटाई कमेंट्री बोलते रहना। बार बार फील करो बिंदु बिंदु बाबा मेरे को देख रहे हैं, ब्रह्मा बाबा में आ गए, मैं उनका हाथ पकड़ के चल रही होगी ये फीलिंग्स। परंतु इनका एक फेज, एक टाइम, एक पीरियड होता है। बाकी टाइम है उसकी इको, उसका स्पंदन, उसका टेस्ट, उसकी फीलिंग। ऐसे वाला निरंतर याद तो कितनी मर्जी अटैचमेंट हो उसका भी निरंतर आप ये वाले डायलॉग्स में नहीं रहते, उसके आफ्टर इफेक्ट्स में रहते। जब उनसे दृष्टि लिया, जब उनसे हाथ मिलाया, जब उनके साथ क्या फीलिंग थी, वो फीलिंग्स खींचती है, वो प्यार की, वो सुख की, वो आनंद की। उसके लिए हम बीच बीच में पॉज करके अपनी उन फीलिंग्स को दोहराया करते हैं अंदर जो, और वो फीलिंग्स ही तो गैप आता है तो इच्छाओं में बदल जाती है। एक है बाबा से प्यार और सुख फील हुआ तो लगेगा कुछ नहीं चाहिए। वो प्यार और सुख का गैप आया तो उस गैप को आत्मा स्थूल प्राप्तियों से भर लेना चाहती है। कभी खाने में ध्यान जाएगा, कभी पहनने में, कभी खरीदने में, कभी प्रॉपर्टी में, कभी मिलने में, कभी गाने सुनने में, कभी सजाने में ध्यान जाएगा। क्यों? गैप आ गया। गैप किसका आया? वो जो प्यार की फीलिंग आ रही थी, जो सुख अंदर आ रहा था। आत्मा को हर हाल में ये अंदर वाली एनर्जीज चाहिए, प्यार चाहिए, सुख चाहिए, मजा चाहिए, आनंद चाहिए चाहिए। बाबा से नहीं लिया तो फिर कहेंगे बार बार चाय दे दो। उससे नहीं मिला तो चलो कोई वीडियो देख लेते, उससे नहीं मिला चलो फलाने को फोन कर लेते, उससे नहीं मिला चलो नई ड्रेस खरीद आते, उससे नहीं मिला वो मकान एक और लेना था क्या बना, उससे नहीं मिला वो गाड़ी बदल लेते।
अब क्या है, इच्छाएं नाच नचा रही है, नाक में नकेल डाल के घोड़े को गुलाम बना के खाई में उतार रही है और उतर रहा है। इच्छाओं की गुलामी तब आती है जब अच्छे ते अच्छा अंदर से प्राप्त नहीं हुआ। उसके लिए कहा दिलाराम को दिल में बिठा दो। दिल में बिठा दो माना एक डीप अंडरस्टैंडिंग कि जो आपसे मिल सकता है वो किसी और से पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। ये अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग्स की रिवीजन, जो फील हमने किया बाबा से, करते हैं यदा कदा, बार बार भी उसको बार बार आत्मा रिवाइज करती रहे तो याद दिलाना है अपने आप को, मैं कौन हूँ, मैं इच्छा मुक्त आत्मा हूँ। समझ जाना चाहिए इच्छाएं ये नरक का प्राइम साइन है, जिसका काम है विकारों विकर्मों और दुखों की तरफ ले जाना। कलयुगी दुनिया का फैशन है इच्छाएं बढ़ाना। संगम युगी ब्राह्मणों का फैशन है इच्छाएं समाप्त कर देना, फुल स्टॉप लगा देना, कुछ नहीं चाहिए। ये जिसके दिल से आवाज निकल गई वही महारथी है, वही बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण है, वही विजयी आत्मा है। और इस छोटे पुरुषार्थ से बड़े बड़े रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। योग में एकाग्रता का भी यही आधार है। जिसकी इच्छाओं की लिस्ट जितनी लंबी है उसकी योग में एकाग्रता उतनी कम है। ठीक है, पॉइंट क्लियर होता है। मैं हूँ इच्छा मुक्त आत्मा, जिसको सब अच्छा लगता है, वाह वाह लगता है, हाय कभी लगता नहीं, क्योंकि दिल में दिलाराम बैठा है और प्राप्तियों की फीलिंग होती रहती। यानी मेरी बुद्धि का फिल्टर इतना अच्छा है, जिस बात में सबको लगे गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, उसमें भी मुझे निकालना आए, अरे ये तो इतना अच्छा है, इसमें मिला है। इसमें लोगों को अभाव लगे, मुझे उसमें भाग्य लगे। इसके लिए दिव्य बुद्धि काम करे, वो है प्राप्ति स्वरूप आत्मा। क्लियर?